मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण अध्ययन के। बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में पौधों की जड़ों से बूंद बूंद करके जल डाला जाता है। इससे पानी का अपव्यय नहीं होता है तथा पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? बी 10। भारत एक बहुत ही बड़ा विविधता वाला देश है जहाँ दुनिया की लगभग 10% प्रजातियाँ रहती हैं। जैव भूगोलविदों ने भारत को विशेषता जलवायु, मिट्टी और जैव विविधता के साथ प्रत्येक क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में जैव विविधता के बड़े स्रोत हैं। इससे भारत को दवा, जंगल, वनस्पति, जीव जैसे कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। नॉर्वे के उत्तरी छोर पर स्थित हेमरफेस्ट नामक शहर की मध्य रात्रि को भी सूरज दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 24 घंटे सूर्य क्षितिज पर दिखाई देता है, इसलिए इस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। अंडमान निकोबार में से कौन सा जनस्रोत पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जलसंधि है। यह 155 किलोमीटर चौड़ी है। 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। सिक्किम राज्य कृषि भूमि का लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथा लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। कृषि भूमि पर चारों ओर 75,000 हेक्टेयर भूमि पर धीरे धीरे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह भारत का प्रथम जैविक राज्य बना। प्रश्न के अनुसार विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में 1983 में, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम 1985, लाल किला दिल्ली 2007। तो इन स्थानों को विश्व विरासत घोषित किया गया 2007 में, 1985 में, 1983। विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित है। यह एक स्मारक है जो 1906-1921 के बीच निर्मित। यह स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में शिल्पकला का सुंदर मिश्रण है। विक्टोरिया मेमोरियल विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है। यूनेस्को ने 195 सदस्य देश हैं। विश्व विरासत स्थल सीमा चिन्ह यूनेस्को द्वारा स्वीकृत किए गए। यूनेडो की स्थापना 1966 में की गई। 1986 में यह अनन्य रूप से औद्योगिक विकास कार्यों को देखने वाले संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी बन गई। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसका आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। यूपीए संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा सबसे पुराना अभिकरण है। विश्व डाक संघ की स्थापना 9 अक्टूबर 1948 को हुई थी। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे उपलब्ध हैं स्थल मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी को संपूर्ण क्षेत्रफल को 29% भाग को पर विस्तृत है। इसकी रचना विभिन्न खनिज तत्वों, सैलों एवं मिट्टियों से हुई है। जलमंडल यह पृथ्वी के कुल 71% भाग पर फैला हुआ। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल राशि
97% भाग महासागर समुद्रों में उपलब्ध है, जबकि 3% भाग जल नदियों 97% भाग महासागर समुद्रों में उपलब्ध, जबकि 3% भाग जल नदियों, झीलों, भूगर्भों, ध्रुवों पर बर्फों के रूप में उपलब्ध है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना पानी है पृथ्वी पर। मतलब जो पानी पाया जाता है समुद्र में वो 97% जल है पृथ्वी का, और जो 3% भाग जल है वह नदियों में, झीलों, भूगर्भों में, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में उपलब्ध है। 97% जल का भाग महासागरों में पाया। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल राशि, मतलब जल की उपलब्धता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन, अनुकूल दशाएं मिलें। इन जगहों को जंतुओं का वास कहते हैं। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। थलचर, कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि, इन्हें थलचर कहते हैं। जलचर, कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं जैसे मछली, इन्हें जलचर कहते हैं।